नमस्कार। डेहरी में एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में एक वृद्ध महिला की मौत हो जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर राजद नेता आशुतोष कुमार सिंह पीड़ित परिजन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सहायता से लेकर सहयोग जो भी किया जाना है राजद की ओर से वो यहाँ किया गया। संदेश दिया गया, लालू प्रसाद यादव जी का संदेश यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया गया आशुतोष सिंह जी के द्वारा। क्या कुछ मामला है, क्या संदेश लेकर आए हैं सर, आप ही से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ये एक्चुअली लोग राजद परिवार से लोग हैं और कुछ दिन पहले इनकी पत्नी रुक्मणी देवी राजद कार्यक्रम में गई थी और वहाँ से पता चला सोशल मीडिया के द्वारा कि उनकी मृत्यु हो गई। न्यूज़ के माध्यम से हमारे पार्टी परिवार पटना लालू जी और तेजस्वी जी को मालूम हुआ ये बात कि ये गरीब कार्यकर्ता की मृत्यु हो गया है और बहुत गरीब है। तो स्पेशली हमको भेजा गया कि आप जाइए वहाँ। एक्चुअली 1 तक तो हम लोग का कार्यक्रम था, 1 के पहले ही हम लोग को न्यूज़ मिल चुका था, लेकिन 1 तक व्यस्तता के कारण हम लोग नहीं आ पाए। तो आज फुर्सत मिला है और आज इस परिवार में हम लोग उपस्थित हुए हैं और 51,000 रुपये का चेक हमने इनको दिया है, क्योंकि ये अत्यंत गरीब है, इनको कुछ नहीं है, यहाँ तक कि घर भी नहीं है रहने का। इन लोग का बहुत वही आप पूछ रहे थे, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है इन गरीबों के लिए। अभी तो कोई सुविधा तो बता रहे हैं लोग नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग उसमें लगेंगे। जो भी सरकार की योजना है इनको दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि 3 डिसमिल ज़मीन का भी कोशिश करेंगे कि हम लोग इनको दिलवाएं, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, आप जो स्थिति देख पा रहे हैं, इन स्थितियों से अवगत कराया जाएगा लालू यादव जी से, जो सुप्रीमो है, राजद के सुप्रीमो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अवगत कराया जाएगा आपके द्वारा? उनको तो एक्चुअली मालूम हो चुका कि बहुत अत्यंत गरीब परिवार है, लेकिन जब हमें स्पॉट पर पहुंचे हैं तो देखकर बड़ा हम लोग को हृदय ही हुआ है और इस पूरी बात को हम लोग बताएंगे जाकर। और राजद परिवार हमेशा इनके साथ रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा सर, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, आप कितना फख्र महसूस कर रहे हैं जब सुप्रीमो के द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है, एक अदना कार्यकर्ता के घर में इस तरह से मैसेज भेजा जा रहा है, सहयोग प्रदान कराया जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जिस पार्टी में है उस पार्टी के नेता के द्वारा इस तरह की चिंता की जा रही है? कहीं कहीं फख्र महसूस हो रहा है? लालू यादव को वंचितों की आवाज़ कहा गया है, जो सबसे पिछले पैदान में जो है, जिनकी कोई नहीं पूछता था, उसको लालू यादव ने पूछा। जो गली मोहल्ले में जिसको कोई इज्जत नहीं रहती थी, ब्लॉक और थाने पर कहीं बैठने की इज्जत नहीं होती थी, वो आवाज़ लालू यादव ने दी। और लालू यादव हमेशा गरीबों के हिस्सेती रहे हैं और लालू यादव का देन है कि आज गरीब जो है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता भी है, और लालू यादव को हमेशा गरीबों के प्रति ख्याल रहा था। लेकिन 20 साल तक जिस शासन का दावा किया जाता है, जिस विकास का दावा किया जाता है, आपको यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि 20 साल में कुछ हुआ है, गरीबों के लिए कुछ किया गया है? अरे गरीबों की बात छोड़े, हम आते समय मेरा गाड़ी फंस गया। अब बताइए, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि गली गली हम रोड बनवाए हैं, अभी तक गाड़ी हमारा पहुंचने में अटक गया, बहुत लोग गाड़ी के पीछे रह गया, तो क्या विकास है? और ये गरीब को देख रहे हैं, झोपड़ी, जब गरीब लोग कितने किस टाइप का एहसास दिख रहे हैं, तो कौन सा विकास हुआ है? कोई विकास नहीं, दिखावा किया जा रहा है। दिखावा है, कोई विकास नहीं है, और सिर्फ खाली पेपरबाजी, पोस्टरबाजी इसी पर चल रहा है सरकार, कोई धरातल पर काम नहीं है। देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए उनके कार्यकर्ता जी जान लगा देते हैं, जब उनके द्वारा जान की बाजी लगा दी जाती है उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए, तो कई लोग कई तरह के कमेंट्स करते हैं, लेकिन आखिर कोई कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी क्यों न लगा दे? जब इस तरह की स्थिति किसी के साथ आ जाए और सीधे तौर पर लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा निर्देशित करके अपने नेता को भेजा जा रहा है सुध लेने के लिए, कार्यकर्ताओं की सुध लेने के लिए भेजा जा रहा है, तो कोई कार्यकर्ता क्यों न इस तरह से आगे बढ़कर लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करे, उनके लिए काम क्यों न करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिन लोगों के द्वारा प्रश्न खड़ा किया जाता है कि नहीं उनके कार्यकर्ता कट्टर होते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तब उनसे मेरा सवाल है कि जब आज तक इनकी सुध नहीं ली गई, इनके बारे में नहीं सोचा गया, इनके मकान को इस तरह से छोड़ दिया गया, और अगर किसी के द्वारा सुध ली जा रही है, आशुतोष जी आकर यहाँ पर हाल चाल जान रहे हैं, इनकी समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, 51,000
रुपए की सहायता राशि दे रहे हैं, तो फिर राजद के लिए इस तरह के लोग क्यों नहीं समर्पित दिखाई पड़ेंगे, इस तरह से कार्य क्यों नहीं करते हुए नजर आएंगे। ये भी सवाल उन लोगों से है और उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई नहीं है किसी का बिहार में, तो उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी का परिवार या लालू प्रसाद यादव जी वाकई में भगवान के रूप में यहाँ पर अवतरित है। और जब तक से लालू प्रसाद यादव इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, तब तक से किसी भी गरीबों के साथ अन्याय होने की बात सोची ही नहीं जा सकती है। ठीक है बाबा। डेहरी से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।